क्वेश्चन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें दो है, फर्स्ट लॉ का भी क्वेश्चन रहेगा, सेकंड लॉ भी रहेगा। क्वेश्चन में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन हम एक लिए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, देखिए एक एक करके। क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय पासिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पीयर फॉर 5 सेकंड। पहले जो डाटा दिया उसको लिख दीजिए। तो क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट डाटा है, कोई इनडायरेक्ट छिपा हुआ है। पहले डायरेक्ट क्या है देखिए, तो करंट दिया हुआ है 0.1 एम्पीयर, तो टाइम लिख दीजिए, करंट लिखिए 0.1 एम्पीयर, 0.1 एम्पीयर। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट लिख दिए है। दूसरा टाइम दिया हुआ, देखिए टाइम 5 मिनट्स, तो टाइम 5 मिनट्स है, इसको सेकंड बना दीजिए, इतना सेकंड बना दीजिए, टाइम तो सी हो गया, टी हो गया। अब सिल्वर है तो यहाँ पर कोस्ट में क्या करेगा, उसका एटॉमिक वेट दे देगा, ऐसे कोस्ट में कहीं कहीं पर दे देगा। इसका मतलब कि एटॉमिक वेट भी यह दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 108। अब वैलेंसी देखिए, सॉल्यूशन दे दिया सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रेट पर चार्ज 1 होता है, सिल्वर पर +1, तो सिल्वर का वैलेंसी कितना है? 1 दिया हुआ है, तो एन भी दिया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट है, एन भी 1 दिया हुआ। अब एफ का तो मान हम दिया हुआ रहता ही है, कितना दिया हुआ? 96,500। बहुत ऐसा भी रहता है कि एफ नहीं दिया हुआ है तो सवाल बनाना छोड़ दिया, अब सवाल बन गया। अब देखिए तो W बराबर क्या बताया फार्मूला? ACT/NF, ACT/NF। वेट पूछ रहा था, तो एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है? 108। करंट कितना दिया हुआ है? 0.1। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 × 60। अब एन कितना दिया हुआ है? 1। अब ये कितना दिया हुआ? 96,500। क्वेश्चन बन गया कि नहीं? इतना ग्राम, यही तो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रहेगा 1 पेज, बनेगा 1 लाइन इस फार्मूला से, नहीं तो W बराबर Z सीखते बनेगा 1 पेज में बनेगा। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख रहे हैं हाउ मच क्रोमियम इज डिपॉजिटेड by electrolysis of chromium sulfate solution। chromium sulfate solution by passing (0.5 एम्पियर for 1 आवर। या और क्रोमियम का एटॉमिक वेट दे दिया 54 दिया रहेगा क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन है। अब इसको देखिए, पहले क्या बताया, जो डायरेक्ट दिया हुआ उसको लिख दीजिए, इनडायरेक्ट सोचेंगे। तो करंट दिया हुआ, पहले करंट लिखिए, करंट बराबर 0. यही तरीका है, ये तरीका से जानिएगा सवाल एकदम बन जाएगा। नहीं बनने का कोई औचित्य नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं बने। तो करंट दिया 0.5 एम्पियर, अब टाइम दिया हुआ 1 आवर, इसको सेकंड बनाना है, 3600 सेकंड हो गया। अब एफ का वैल्यू तो दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है? 96,500 कूलम। अब देखिए यहाँ पर एटॉमिक वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 54। अब रहा मेन क्वेश्चन है, वैलेंसी नहीं दिया रहता। वैलेंसी यहाँ से पता चले, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 सल्फेट का वैलेंसी है, 3 क्रोमियम का वैलेंसी है, तो क्रोमियम को वैलेंसी 3 दिया हुआ है, तो वैलेंसी n बराबर 3। अब इसलिए ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? W बराबर देखिए तो बन जाएगा कि नहीं? कितना देखिए तो इजी वे कर दिए हैं
इसी को एक पेज में बनेगा, वो तुरंत एक लाइन में बना दिए। तो W बराबर A का वैल्यू रख दिए 54, C का वैल्यू रख दीजिए 0.5, टाइम का वैल्यू रख दीजिए 36 का वैल्यू रख दीजिए, एन का वैल्यू से रख दीजिए, फिर रख दीजिए 96,500। इसको हल कर दीजिएगा, इतने ग्राम हो जाएगा। देखिए ठीक है। एक और क्वेश्चन, अमोनियम डिपॉजिटेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl3, molten Question number 3. 27 gram of aluminum is deposited by electrolysis of molten NaCl3 by passing a current of 0.1 ampere. How long did electrolysis take place? पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखो सवाल बनाने के लिए 3 काम पाना। पहला काम वर्बलाइज, दूसरा विजुअलाइज, अब तीसरा वाइटलाइज। यही 3 काम हम लोग करते हैं। क्या क्या? वर्बलाइज, विजुअलाइज, वाइटलाइज। पहले पढ़िए, उसको थोड़ा देखिए ठीक से, अच्छा से, उसके बाद उसको समझिए। आप देखिए यहां पर जो डाटा दिया हुआ, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। करंट दिया हुआ C, पहले डाटा पहले लिख दीजिए 0.1। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब एक का वैल्यू दिया हुआ 96,500। कितना लिखिए, तो जानते हो उतना कीजिए कम से कम। अब यहां पर क्या है, 27 ग्राम एल्युमिनियम दिया हुआ, माने वेट दिया हुआ है, वेट 27 ग्राम वेट दिया हुआ है। और यहाँ पर एल्युमिनियम है तो एटॉमिक वेट दे देगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट यहाँ दे देगा 27 होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक वेट दे दिया है 27। ठीक है। AlCl3, AlCl3 यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम का 3 वैलेंसी है, तो वैलेंसी भी दे दिया है। पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग डिड इलेक्ट्रोलाइसिस, माने टाइम पूछ रहा है, कितना देर तक करंट पास किया। टाइम बराबर देखिए सब हो गया। अब फार्मूला जो मेरे पास है ये अचूक है, कभी फेल नहीं करेगा, एकदम सत्या इलाज। W बराबर ACT/NF। कभी भी नहीं सवाल बने ये फार्मूला को अप्लाई कीजिए, सवाल बनना ही है, नहीं बनने का कोई औचित्य नहीं है। ये गागर में सागर भरा हुआ है, एकदम समझिए। तो देखे तो W दिया हुआ है कि नहीं, 27 ग्राम, W 27 लिख दीजिए। एटॉमिक वेट दिया हुआ है कि नहीं, 27 लिख दीजिए। टाइम दिया हुआ है कि नहीं, 0.1 लिख दीजिए। AC दिया 0.1, टाइम तो पूछ ही रहा है। N दिया हुआ है 3, अब ये दिया है 96,500। इसे T नहीं निकल जाएगा, बन गया सवाल। सवाल एक पेज में बना कितना, एक लाइन। इसलिए ये फार्मूला का कमाल है, यही फार्मूला, ये एकदम जादू है, जादू। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए फार्मूला एकदम जादू है, मैजिक मैजिक मैजिक। W बराबर ACT/NF। एक और क्वेश्चन लिखते हैं।
1 millimole of aluminum is deposited by electrolysis of molten AlCl3 by passing a current of 9.65 ampere. How long did electrolysis take place? क्या क्या दिया हुआ है, पहले डाटा देखिए, डाटा कुछ नहीं, केवल डाटा देखिए क्या दिया हुआ है। करंट दिया हुआ है, करंट पहले लिखिए 9.65 एम्पियर, ठीक है, करंट हो गया। अब एफ हम जानते ही हैं, एफ है कितना 96,500, ये भी लिख दिए। क्वेश्चन आएगा तो इतना जरूर लिखिएगा डाटा से। अब AlCl3 में अल्युमिनियम का वैलेंसी भी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा, हाउ लॉन्ग डिड, कितना देर तक करंट पास किया। अब यहाँ पर W नहीं दिया हुआ है, W दे दिया, देखिए डायरेक्ट नहीं, W दिया हुआ 1 मिलीमोल अल्युमिनियम, ध्यान दीजिएगा, ग्राम में नहीं दिया हुआ है, 1 मिलीमोल दे दिया। 1 मिलीमोल बराबर, मिली मतलब कितना हुआ 10⁻³ इतना मोल हो गया, इतना मोल अल्युमिनियम दिया हुआ है। अब 10⁻³ मोल अल्युमिनियम, अब 1 मोल अल्युमिनियम बराबर 27 ग्राम, मतलब इतना दिया हुआ 27 ग्राम। इसका मतलब है कि इनडायरेक्ट W भी हम निकाल लिए 27/1000। क्या अब सवाल बन गया हमारा, देखिए इसी में दिक्कत होता है। 1 मिलीमोल पे W लिख देता है, यही पर गलत करता है। 1 मिलीमोल को ग्राम बनाना है, इसलिए फार्मूला देखिए हमारे पास यही फार्मूला है जो आपको डूबने से बचाएगा, W बराबर ACT/NF। तो W को वैल्यू रख दीजिए 27/1000। एटॉमिक वेट एल्युमिनियम पर जानते ही हैं 27, करेंट 9.65, टाइम 3 × 96,000 बन गया, सब पट जाएगा इसमें, टाइम निकाल, सवाल बन गया। तो क्वेश्चन से जो डाटा दिया हुआ करेंट, टाइम, एटॉमिक वेट, फैराडे, वैलेंसी सब निकाल दीजिए, सवाल बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट। दो सॉल्यूशन आ गया, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, मतलब सेकंड ला हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड ला होगा तो सेम करंट पास होगा, सेम चार्ज फ्लो करेगा। तो यहाँ पर देखिए जेम सेकंड ला है, तो बताए हैं कि W2 बराबर W1 बराबर E2/E1, यही सेकंड ला है। क्वेश्चन देखने से लग गया कि सेकंड ला है। W2 वेट, माने कि वेट है ये किसी का, मान ले सिल्वर का, माने कॉपर या सिल्वर किसी का, तो वेट ऑफ सिल्वर बराबर हो जाएगा वेट ऑफ कॉपर बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर बराबर इक्विवेलेंट वेट ऑफ। यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट वेट कॉपर का हम जानते हैं, एटॉमिक वेट व वैलेंसी, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 63 पॉइंट, कॉपर की वैलेंसी 2 है। इक्विवेलेंट वेट सिल्वर भी हम निकाल लेंगे, एटॉमिक वेट 108 है, वैलेंसी। तो क्वेश्चन में क्या था, केवल यही बात पर ध्यान देना था कि इक्विवेलेंट वेट कॉपर और सिल्वर का निकाल लेना था। अब सवाल बन गया, तो वेट ऑफ सिल्वर पूछ रहा है, वेट ऑफ सिल्वर पूछ रहा है, वेट ऑफ कॉपर दे दिया क्वेश्चन में, कितना ग्राम कॉपर था, 0.7 दे दिया है। इक्विवेलेंट वेट सिल्वर यहां से हम निकाल चुके हैं, 108 हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर यहां से रख देंगे, तो 63.5/2 2 चला गया ऊपर, यही हमारा W निकल गया। इसलिए W ऑफ ए बराबर हो जाएगा 0.7 108। इसको हल कर दीजिए,
क्वेश्चन इसका बहुत बड़ा रहेगा, बनेगा एक लाइन में, एक पेज। देखिए सवाल पढ़िए। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग फॉर 0.5 आवर डिपॉजिट 3 ग्रामोमीटर, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मीटर। पहले क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है। करंट दिया हुआ है तो सी लिख दीजिए, 5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर, 3600 गुना कर दिए, सेकंड निकाल दीजिए, ठीक है। वेट दे दिया है 3 ग्राम, ठीक है। इक्विवेलेंट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट। देखिए फार्मूला हमारे पास क्या है, देखिए इसी फार्मूला के यूज करेंगे। W बराबर, बोलिए, AC की वैल्यू, फार्मूला रहेगा एक ही फार्मूला, ठीक है। अब W बराबर A बाई N को हम इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं, तो A बाई N बराबर ये हो गया AC की वैल्यू। अब वैल्यू W दिया हुआ कितना, 3 ग्राम, ये पूछ ही रहा है। करंट दिया 5, टाइम दे दिया है 0.5, 3600, ये हो गया 4500। ये नहीं बन जाएगा, अभी निकाल लीजिए। ये बराबर ये 96,5 यही हो गया। पानी का करवा देगा इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी का। इलेक्ट्रोलाइसिस जब पानी का होगा तो हाइड्रोजन जमा होगा और ऑक्सीजन निकलेगा, है ना, होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जब पानी का होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर 1 फराडे हमारे पास करेगा तो हाइड्रोजन कितना जमा होगा, 1 ग्राम। ऑक्सीजन कितना ग्राम होगा, 9 ग्राम। तो 1 फराडे से कहेगा कितना ग्राम पानी का होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, लोग मार देगा 18 ग्राम। 1 फराडे से 9 ग्राम पानी का होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, 18 ग्राम नहीं, यहीं पर गलत करता है। 1 फराडे से 9 ग्राम वाटर इज इलेक्ट्रोलाइट, 9 ग्राम ऑब्जेक्टिव हम पूछेंगे, बहुत बार पूछता है कि 1 फराडे से कितना ग्राम पानी टूटेगा, 9 ग्राम, 18 ग्राम, 16 ग्राम, नन, ऐसा कर देगा। कितना टूटा, 9 ग्राम। 18 ग्राम पानी को हमको तोड़ना है, कितना चार्ज फ्लो करेगा, हाउ मच charge is needed, charge is flowing for electrolysis of एसिडुलेटेड वाटर, माने उसमें एसिड डालने से बाद पानी जल्दी टूट जाता है, एसिडुलेटेड वाटर। हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर ऑफ 18 ग्राम। 18 ग्राम पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए कितना चार्ज हमको चाहिए, क्या बताएं। अभी बताए हैं 9 ग्राम पानी के लिए 1 फराडे चाहिए, 9 ग्राम पानी के लिए कितना चाहिए, 1 फराडे चाहिए। 3 ग्राम पानी के लिए कितना चाहिए, 2 फराडे चाहिए, 2 फराडे। कितना चाहिए, 2 फराडे। कितना चार्ज, 2 बहुत गलत बना, क्या जाता है, या 18 ग्राम 1 फराडे बना, 2 फराडे इसमें लगेगा।
कि 1 फराडे में 18 ग्राम पानी हो क्यों नहीं पाता? देखिए पानी ऐसा ही टूटता है, H2O। यहीं पर ध्यान दीजिए, H+, यहां पर क्या होता है? मानेंगे 2H+ मान लिए, 2H+ क्या होगा? H2 + 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब एट ए नोट, OH- जो है H2O होता है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखिए, देखने से ही एकदम क्रिस्टल जैसा क्लियर है कि पानी यहाँ 2 मोल लिए हैं, क्लियर है। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। 2 मोल जो पानी लिए हैं तो कितना लिए? 2 मोल दिए हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर गौर कीजिए, 2 मोल पानी जब लिए हैं तो कितना लगा है इलेक्ट्रॉन? गौर कीजिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगा है, ठीक है। 2 मोल पानी बराबर 2 × 18 ग्राम पानी हो गया, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 2 फराडे। इसका मतलब है कि 2 फराडे जब हम चार्ज फ्लो करेंगे तो पानी कितना हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस? 36 ग्राम। तो 1 फराडे से कितना हो जाएगा? 1 फराडे से 18 ग्राम। यही तर्क लोग यहाँ देता है, यही तर्क लोग यहाँ दे देता है। क्या बात करते हैं, 1 फराडे से 18 ग्राम नहीं टूट रहा है, आप कहते हैं कि 1 फराडे से टूट रहा है 9 ग्राम। यही तर्क देता है, और तर्क सही लगता है ना। अरे 2 फराडे से 36 ग्राम टूट रहा है, 1 फराडे से 18 ग्राम टूट रहा है। लेकिन यहां पर एक बात गौर कीजिए, 1 फराडे से 2 फराडे से 36 ग्राम टूट रहा है पानी ना। 36 ग्राम टूट रहा है तो एक मोल पानी बन भी तो रहा है। गौर कीजिए, 2 फराडे से 36 ग्राम पानी टूट रहा है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 2 फराडे से 36 ग्राम पानी टूट रहा है, 1 मोल पानी बन रहा है। कितना ग्राम पानी बन रहा है? 18 ग्राम। 2 फराडे से 36 ग्राम पानी टूट गया, 18 ग्राम बन गया, तो टूटा कितना? नेट कितना टूटा? 18 ग्राम। 2 फराडे से नेट 18 ग्राम पानी टूट रहा है, तो 1 फराडे से कितना टूटेगा? 90 ग्राम टूटेगा। यही इसका ब्यूटी है। यहाँ पर बहुत भयंकर भूल होता है। अब तर्क करता है लोग, तर्क अड़ जाता है। क्या बात करते हैं कि 2 फराडे 36 ग्राम नहीं टूट रहा है, 1 फराडे से 9 ग्राम 18 ग्राम नहीं टूटेगा, अड़ जाता है। और जब उसके समझाते हैं अब ओ माय गॉड करके ऊपर, ओ माय गॉड, तुम सोच में नहीं, यहां 1 मोल पानी बन रहा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। मच जितना मत लिखने में भयंकर गलत इसमें होता है। अब इसको बनाएगा 1-2 पेज में बनाएगा, अब 1 सेकंड में बन जाएगा। इतना ठीक रखिए, आगे देखते हैं।